Summation of numbers. Find sum of all numbers greater than 10,000 formed by the digit 1, 3, 5, 7, 9 if no digit is repeated. तो हमको 1, 3, 5, 7, 9 को यूज़ करके 10,000 से बड़ा नंबर बनाना है। तो 10,000 से बड़ा नंबर के लिए 5 डिजिट का नंबर होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम 1 को यूनिट प्लेस पे रखें तो 1 अगर यूनिट प्लेस पे है तो दिस कैन बी फिल अप बाई 4 वेज, या तो 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज 4 वेज दिस कैन बी फिल अप बाई 3 वेज, एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज 12 वेज दिस कैन बी फिल अप बाई 2 वेज, एंड दिस कैन बी 1 वेज। तो टोटल वेज जो होगा ये 4 फैक्टोरियल वेज से फिलअप होगा। सो अगर 1 यूनिट प्लेस पे रहेगा तो वो 24 ऐसा नंबर्स होगा जिसमें यूनिट प्लेस पे रहेगा, 24 टाइम यूनिट प्लेस एंजॉय करेगा। सिमिलरली 1 अगर 10th प्लेस पे आता है, या 100th प्लेस पे आता है, या 1000th प्लेस पे आता है, या 10,000th प्लेस पे आता है, तब भी वो अदर जो नंबर्स होगा, अदर जो बॉक्सेस बनेगा, जैसे ये हो गया तुम्हारा 10th प्लेस, तो इस वक्त भी जो अदर्स नंबर्स होगा 1 के अलावा उसको हम 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स 24 वे से अरेंज करेंगे। तो 1 जो होगा वो 10th प्लेस पे आए, 100 प्लेस पे आए, 1000 प्लेस पे आए, या 10,000 प्लेस पे आए, वो 24 टाइम्स मतलब 24 नंबर्स में 1 उस प्लेस पे रहेगा। तो सम ड्यू टू 1, तो 1 जो है यहाँ रखें, ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, 1000th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस, और ये 24 हो गया जो नंबर ऑफ नंबर्स जो होगा, जो 1 होगा जो एक बार यूनिट प्लेस पे रहेगा तब 24 नंबर्स, 1 अगर 10th प्लेस पे रहा तब 24 नंबर्स, 100 प्लेस पे रहा तब 24 नंबर्स, 1000 प्लेस पे रहा तब 24 नंबर्स, 1 जो हुआ 10,000 प्लेस पे रहा तब भी 24 नंबर्स। तो जो चीज़ 1 के साथ होगा वही 3 के साथ होगा, वही 5 के साथ होगा, और वही 7 के साथ होगा, और वही 9 के साथ भी होगा। तो जो रिक्वायर्ड सम होगा नंबर्स का, यही नंबर्स है, यही सब नंबर्स है, तो सीधे इनको जोड़ दीजिए। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 यहाँ इंटू 24, और ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 formed by the digit 0, 1, 2, 4, 5 no digit being repeated। इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर यह है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो नंबर्स था वो था 1, 3, 5, 7 एंड 9। इस जगह पर 0 आ गया है। अब 0 के आने से क्या है कि 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे चल जाएगा, दैट मीन्स 10,000th प्लेस पे, तो वो क्या करेगा कि वो नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा, ना कि 5 डिजिट का रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले 4 डिजिट से जो इन डिजिट्स जो इसको लेकर 0 को लेकर ऑल पॉसिबल जो 5 डिजिट्स का नंबर बनेगा, ऑल पॉसिबल, उसका सम निकाल ले। तो जैसे वहाँ हम लोग किए थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ 0 + 1 + 2 + 4 + 5 इंटू 24, और अगेन यूनिट प्लेस के लिए 10⁻0, 10th के लिए 10⁻1, 100 के लिए 10⁻2, 1000 के लिए 10⁻3 एंड 10,000 के लिए 10⁻4। नाउ पुट, अब इसमें जो है ये जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स निकला, इसमें 5 डिजिट्स का सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स निकाले, तो इसमें हमारे पास वो नंबर्स भी आ जाएगा जिसमें डिजिट जो 0 होगा वो 10,000th प्लेस पे होगा। तो जब 0 10,000th प्लेस पे जाएगा तो एक्चुअली नंबर 4 डिजिट का ही रह जाएगा। तो हमको क्या करना है कि उन नंबर्स के सम को इस सम में से घटाना होगा। तो नाउ पुट 0 एट द फर्स्ट प्लेस, दैट मीन्स 10,000th प्लेस, एंड we will find out sum of the numbers formed due to the remaining 4 digits। so
हमने क्या किया कि 0 को 10,000 प्लेस पे रख दिया, तो एक्चुअली जो नंबर हमको मिल रहा है वो 4 डिजिट का मिल रहा है। तो वो बनेगा किससे? तो वो बनेगा 0 को छोड़कर जितने नंबर्स हैं हमारे पास, यानी 1 2 4 5, तो 4 डिजिट का नंबर बनना है अब। तो ऐसा वही वाला कॉन्सेप्ट। फिर अब हमारे पास नंबर्स है 1 2 4 5। अगर 1 यहाँ रहा यूनिट प्लेस पे, तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा? फैक्टोरियल 3 तरीके से, दैट इज 6। वही काम 1 अगर यहाँ रहेगा तब भी होगा, 1 यहाँ रहेगा तब भी होगा, 1 यहाँ रहेगा तब भी होगा। तो हम क्या करें, ये 24 जो वहाँ आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ 6 आएगा। सम ऑफ ऑल नंबर्स जो हमारे पास है 1 2 4 5 एंड 10 to the power 0 फॉर यूनिट प्लेस, 10 to the power 1 फॉर 10th प्लेस, 10 to the power 2 फॉर 100th प्लेस एंड 10 to the power 3 फॉर 1000th प्लेस। सो जो हमारे पास जो सम आया था ऑल 5 डिजिट नंबर्स का इंक्लूडिंग 0, उसमें से इस सम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड दिस इज योर आंसर। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखें जिसमें 0 नहीं था, 1 3 5 7 9 था। सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग देखें उसमें 0 आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 3 2 3 4। देखो 3 यहाँ रिपीट कर रहा है। अब 3 के रिपीटेशन से क्या होगा कि अगर 2 यहाँ आता है यूनिट प्लेस पे, तो ये जो प्लेसेस है ये कितने तरीके से भरा जाएगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 बेस। अगर 4 यहाँ आता है यूनिट प्लेस पे, तब भी उतना ही बेस। क्लियर है? क्योंकि 2 जैसे ही यूनिट प्लेस पे आता है तो 3 2 बार रिपीट करेगा, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल आ गया। सो ये जब 2 यूनिट प्लेस पे रहेगा तो 3 बेस, 4 यूनिट प्लेस पे रहा तो 3 बेस। लेकिन अगर 3 यूनिट प्लेस पे आया तब कितना तरीका हो जाएगा? ये 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल से क्यों? क्योंकि आपके पास 2 3 और 4 रहेगा, सो ये 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज होगा, तो 6 बेस। सो दीज 3 प्लेसेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय 2 3 4 5 इन फैक्टोरियल 3 बेस। तो अब हमको सम ऑफ द डिजिट अकरिंग इन द यूनिट प्लेस निकालना है। तो द सम ऑफ द डिजिट्स अकरिंग इन द यूनिट प्लेस, 2 इंटू 3 किसके लिए? जब 2 यूनिट प्लेस पे था। 3 इंटू 6 जब 3 यूनिट प्लेस पे था, और 4 इंटू 3 जब 4 यूनिट प्लेस पे था। टोटल 36। हेंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ द नंबर इज 36। क्लियर? एंड यूनिट प्लेस के लिए 10 to the power 0, 10th के लिए 10 to the power 1, 100 के लिए 10 to the power 2 एंड 1000 के लिए 10 to the power 3। सो दिस इज योर आंसर। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पढ़ेंगे। ये कहता क्या है? हम लोग इसको 10th में देखे हैं कि अगर NA1 यूनियन A2 रहा तो ये आ जाएगा NA1 प्लस NA2 माइनस NA1 इंटरसेक्शन A2। अगर A1 A2 दो सेट है जो 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए है, तो A1 और A2 का यूनियन जो होगा वो ये देता है। तो ये एक्चुअली नंबर में दिख रहा है कितना? ये सिंगल वाला है, सिंगल इवेंट है। ये 2 इवेंट है। देखो A1 इंटरसेक्शन A2, इसको हम 2 इवेंट कहेंगे। टोटल हमारे पास इवेंट कितना था? 2, A1 और A2। तो सिंगल वाला नंबर्स में कितना रहेगा? तो इन 2 में से एक सेलेक्ट करने में का जो तरीका होगा 2C1, उतना ही टर्म रहेगा ये सिंगल वाला, और 2C2 टर्म रहेगा डबल वाला। तो यहाँ 3 इवेंट है, A1 A2 A3। सिंगल वाला दैट मीन्स NA1 NA2 NA3, ये रहेगा नंबर्स में 3C1 टर्म, NA1 प्लस NA2 प्लस NA3। सिमिलरली अब NA1 इंटरसेक्शन A2 चलेगा, सो NA1 इंटरसेक्शन A2, NA2 इंटरसेक्शन A3, NA3 इंटरसेक्शन A1। ये कितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा? 3C2। और जहां तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है NA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये कितना नंबर रहेगा? 3C3 टर्म। तो ये देखो यहाँ हम इसको N पर ले जाते हैं, तो A1 A2 A3 अप टू AN इवेंट्स, तो AN तक जा रहे हैं। तो सिंगल वाला कितना रहेगा? सिंगल वाला रहेगा NC1 यानी N टर्म्स। तो कौन कौन सा टर्म है? तो NA1 NA2 अप टू NAN। डबल वाला NC2 टर्म्स,
वो कौन कौन सा टर्म है, तो एन ए वन इंटरसेक्शन ए टू, एन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। और देखिए यहाँ पर साइन चेंज करेगा अल्टरनेट, सिंगल वाला के बाद माइनस, यहाँ देखो 3 रहा तो सिंगल वाला प्लस में, फिर माइनस में डबल वाला, फिर प्लस में सिंगल वाला। तो यहाँ भी जो जो ये साइन होगा, ये साइन ऐसे चेंज करेगा, सिंगल वाला सब प्लस में, फिर उस माइनस डबल वाला, फिर प्लस में 3 वाला, और ये नंबर में कितना रहेगा 3 वाला, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 टाइप का जो रहेगा वो NC3 नंबर्स में रहेगा, और ये अप टू जाएगा NCN टर्म, और वो ये हुआ सबका इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू इंटरसेक्शन AN। और यहाँ दिए हैं -1 टू द पावर n-1, इसको जनरलाइज करने के लिए। देखो n जब हम 2 टर्म लिए थे, मतलब 2 इवेंट लिए थे A1 और A2, तो हमारे पास जो A1 इंटरसेक्शन A2 वाला टर्म आया था उसके आगे में निगेटिव था। यहाँ n = 2 डालो, 2 डालेंगे तो 2 - 1, तो ये निगेटिव आ जाएगा जो हमारा 2 इवेंट वाले में था। 3 वाले में n A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 के आगे का जो साइन था वो पॉजिटिव था, n के जगह 3 डालिए, पॉजिटिव मिलेगा। अब इसको हम देखें कि हम अप्लाई कैसे करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कैसे हम इवेंट डिफाइन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसको जरा क्वेश्चन से देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 2 नॉर बाई 3 नॉर बाई 5। तो हम पहले क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि 1 से लेके 1000 तक सारे नंबर्स को हम लिख लिए, उसमें से हम उन नंबर्स को घटाएंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ऐसे डायरेक्ट घटाओगे तो कुछ केसेस छूटेगा, कुछ केसेस एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो इसी के लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना पड़ता है। इसमें हम करते क्या हैं कि हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं। हम मान लो A1 इवेंट लिए कि नंबर डिविजिबल बाई 2, A1 क्या लिए, नंबर डिविजिबल बाई 2, तो हमारे पास NA1 कितना आ गया 500, 1000/2, और ये बॉक्स है, बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लेंगे नंबर डिविजिबल बाई 3, उसको ले लिए A2 इस इवेंट को, तो 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 333 नंबर मिलेगा जो डिविजिबल बाई 3 होगा। इवेंट A3 ले लिए नंबर डिविजिबल बाई 5, तो A3 जो इवेंट हुआ नंबर डिविजिबल बाई 5 हुआ, तो हम 5 से डिवाइड किए तो हमको 200 नंबर ऐसा मिला। अब सोचो A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होगा, तो A1 इंटरसेक्शन A2 जो होगा वो होगा नंबर जो बोथ 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 6 से। A2 इंटरसेक्शन A3 क्या होगा, तो नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि वो 15 से डिविजिबल होगा। और A3 इंटरसेक्शन A1 क्या होगा, नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी डिविजिबल बाई 10 होगा। इसी तरह A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 क्या होगा, तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 को पढ़ते हैं कि वो नंबर जो A1 यानी कि 2 से भी डिविजिबल हो, और 3 से भी डिविजिबल हो, और 5 से भी डिविजिबल हो, यानी कि 30 से डिविजिबल हो। तो हम यहाँ देखो ये जो बना, ये जो नंबर्स दे रहा है ये हमको क्या देगा, A1 इंटरसेक्शन A2 वाला n, ये क्या देगा n A2 इंटरसेक्शन A3, यानी 3 और 5 दोनों से डिविजिबल, यानी 15 से डिविजिबल। और ये दिया n A3 इंटरसेक्शन A1, यानी नंबर जो 10 से डिविजिबल हो, और ये दे दिया n A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, यानी जो नंबर 30 से डिविजिबल हो, A1 से भी हो, मतलब 2 से भी हो, 3 से भी हो और 5 से भी हो। तो हमारे पास सारा आ गया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि जो नंबर ना 2 से डिविजिबल हो, ना 3 से डिविजिबल हो, ना 5 से डिविजिबल हो। हमने इवेंट क्या माना था, A1 माना था जो 2 से डिविजिबल हो, तो A1 के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या हो जाएगा, नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। A2 हमने माना था जो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, उसके ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, नंबर जो 3 से डिविजिबल ना हो। और फिर ने हम मांगा था कि नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, उसको A3, तो A3 के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो वो नंबर क्या हो जाएगा,
5 से नॉन डिविजिबल। तो हमको निकालना क्या है, A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार इंटरसेक्शन A3 बार। हमें निकालना क्या है, A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार इंटरसेक्शन A3 बार, यानी कि नंबर ना ही A1 से डिविजिबल हो, ना ही 2 से डिविजिबल हो, ना ही 3 से डिविजिबल हो और ना ही 5 से डिविजिबल हो। तो इसको हम लिखते हैं A1 बार A1 यूनियन A2 यूनियन A3 बार। ये डी मॉर्गन्स लॉ है जिससे यहाँ पहुँचे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार का मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर्स है आपके पास उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, n A1 यूनियन A2 यूनियन A3 को। और ये n A1 यूनियन A2 यूनियन A3 निकालने के लिए ये रिजल्ट हमारे पास था, n A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इक्वल टू n A1 प्लस n A2 प्लस n A3 माइनस n A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस n A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस n A3 इंटरसेक्शन A1 प्लस n A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ये हमको पता है, हम निकाल चुके हैं। सबका वैल्यूज डाल दीजिए। यह है 743, यानी n A1 यूनियन A2 यूनियन A3 आ गया 743। इसका मतलब होता है टोटल में से इसको घटाना यूनियन को। तो टोटल हमारे पास 1 से लेके 1000 तक में कितना नंबर रहेगा, 1000। 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, यही हमारा आंसर है। यानी कि ये इतना नंबर्स होगा जो ना ही, यानी 257 नंबर्स होगा जो ना ही 2 से डिविजिबल होगा, ना ही 3 से और ना ही 5 से। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स are distributed in 3 distinct boxes such that no box remains empty, then find number of distribution। देखो इसमें भी हमको कह क्या रहा है कि 5 डिस्टिंक्ट बॉल है और 5 डिस्टिंक्ट बॉक्स है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई भी बॉक्स खाली न रहे। देखो हम लोग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में किए हैं जहां पर कोई बॉक्स खाली न रहे। वहां का प्रोसेस अलग था, जरा ध्यान देना, हमेशा यहां कंफ्यूजन आता है। वहां का प्रोसेस क्या था कि मान लो 5A है और 5 बॉक्स है, या 10A है और 5 बॉक्स है। ठीक है, यहां हम लोगों को देखो अच्छी इसी को ले लो, यहां 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स है और 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स है। अगर ये 5 आइडेंटिकल बॉल्स होता और 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस होता तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़े हैं। यानी 5A था हमारे पास और 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स था, हम सब बॉक्स में एक एक A डाल देते। A कितना बचता, 2, और उसमें फिर हम क्रॉस कितना मिक्स करते हैं, नंबर ऑफ बॉक्स से 1 कम यानी 2, और उसको फिर हम अरेंज कर लेते तो आ जाता, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आता था वो 2A और 2 क्रॉस का लीनियर अरेंजमेंट आता था। सो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल होता। लेकिन यहाँ क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, यानी बॉल्स डिस्टिंक्ट है, और उसको हमें डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब क्या है, 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं हमारे पास और 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जरा हम इसका प्रोसेस समझेंगे। हम यहाँ इवेंट डिफाइंड किए हैं और कंडीशन क्या है, कोई भी बॉक्स खाली ना हो। तो इवेंट डिफाइंड किए, A1 फर्स्ट बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, A2 सेकेंड बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, A3 थर्ड बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो अगर हम NA1 निकालने जाएं तो बोले कि भाई फर्स्ट बॉक्स खाली रहे, तो ठीक है, पहला बॉक्स को खाली छोड़ दो। बॉल्स कितना है, 5, कितना डिस्टिंक्ट 5 बॉल्स। बॉक्स कितना है, 2। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर देते हैं, R टू द पावर n, तो अब 2 टू द पावर 5। NA2 अगर हम निकालने जाते हैं, A2 का मतलब क्या है कि सेकेंड बॉक्स खाली है, तो बॉक्स दूसरा को खाली छोड़ो। अब बॉक्स कितना है तुम्हारे पास, 2, बॉल्स कितना है 5, तो 2 टू पावर 5 अगेन। NA3 यानी थर्ड बॉक्स खाली, तो अब 2 बॉक्स तुम्हारे पास है, उसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बॉक्स कितना होगा, 2, बॉल्स कितना 5, सो 2 टू द पावर 5। सो NA1 NA2 NA3 ये सब बराबर होगा और ये होगा 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5। NA1 इंटरसेक्शन A2, इसका मतलब क्या हुआ, NA1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब हुआ पहला बॉक्स भी खाली और दूसरा बॉक्स भी खाली। यानी बॉक्स कितना बचा तुम्हारे पास, सिर्फ 1, क्योंकि पहला खाली दूसरा खाली।
तो 5 ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसको एक बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो 1 पे पावर 5। Na2 इंटरसेक्शन A3 का मतलब क्या हुआ? Na2 इंटरसेक्शन A3 का मतलब हुआ दूसरा बॉक्स भी खाली और साथ साथ तीसरा बॉक्स भी खाली, तो बचा एक ही बॉक्स ना, पहला वाला। तो पहले वाले बॉक्स में 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 टू द पावर 5। Na3 इंटरसेक्शन A1 का सिमिलरली मतलब हुआ तीसरा बॉक्स खाली और पहला बॉक्स खाली, तो बचा क्या, दूसरा बॉक्स में ही जाएगा, तो अगेन 1 टू द पावर 5। और Na1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 का मतलब सारा बॉक्स खाली हो, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, होगा ही नहीं, इसलिए 0। हम पहले क्या निकाल लिए, Na1 यूनियन A2 यूनियन A3, यानी आइदर, इसको पढ़ते ऐसे हैं, इसका ध्यान से समझना। Na1 यूनियन A2 यूनियन A3 का मतलब हुआ आइदर फर्स्ट बॉक्स खाली और सेकंड बॉक्स खाली और थर्ड बॉक्स खाली, और इंग्लिश वाला, हिंदी में इसको ऐसे करेंगे, या तो पहला बॉक्स खाली हो या दूसरा खाली या तीसरा खाली। सो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है Na1 प्लस Na2 प्लस Na3 माइनस Na1 इंटरसेक्शन A2 माइनस Na2 इंटरसेक्शन A3 माइनस Na3 इंटरसेक्शन A1 प्लस Na1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। सबका वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 इसका, 2 टू द पावर 5 इसका, 2 टू द पावर 5 इसका, 1 टू द पावर 5 इसका, 1 टू द पावर 5 इसका, इसका 1 टू द पावर 5 इसका 0, 93। लेकिन हमको निकालना क्या है, ये तो आ गया आइदर A1 खाली और A2 खाली और A3 खाली, यानी आइदर फर्स्ट बॉक्स इज खाली और सेकंड बॉक्स इज खाली और थर्ड बॉक्स इज खाली। हमको निकालना है कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, यानी नाइदर A1 नाइदर फर्स्ट बॉक्स खाली नॉर सेकंड बॉक्स खाली नॉर थर्ड बॉक्स खाली, यानी हमको निकालना क्या है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। सो ना ही पहला खाली रहे, ना ही दूसरा खाली रहे, ना ही तीसरा खाली रहे। इसका मतलब Na1 यूनियन A2 यूनियन A3 का बार। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने तरीके से तुम 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स को 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विदाउट एनी कंडीशन, वो कितना है, वो आता है 3 टू द पावर 5। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है Na1 यूनियन A2 यूनियन A3। सो ये हम निकाल चुके थे 93। सो द आंसर इज 3 टू द पावर 5 माइनस 93। ओके।